नमस्कार। हमें जिंदगी से चमत्कारों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें हर रोज कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे अपनी जिंदगी के आने वाले पलों को हम खुद खूबसूरत बना सकें। और ये मौका जिंदगी आपको देती है। कभी कभी हमसे ये मौका चूक जाता है जिस पर हमें बाद में अफसोस होता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपके ताले हर रोज आपके साथ रहता है, आपको आने वाले पलों के बारे में बताने और गाइड करने के लिए ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी इसमें बनते हैं हमारे मददगार। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं और ये पेशकश बहुत खास है। खास इसलिए है, ये साप्ताहिक पेशकश है। इसमें हम आपके सामने आपके अगले 7 दिनों का राशिफल रखने वाले हैं और अगले 7 दिनों के लिए आपको तैयार करने वाले हैं। तो ये छोटा सा साथ अगले 7 दिनों को बिल्कुल आपके काबू में लेकर आएगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, ध्यान से नोट कीजिए जो आपको बताया जाए आपके अगले 7 दिनों के लिए। तो मेष और वृषभ राशि सप्ताह कैसा होगा और आप इसे कैसे अच्छा बनाएं, क्या करें और क्या ना करें। मेष राशि वालों के लिए जिंदगी में सुख होने के बावजूद आप रोजमर्रा की बातों से जैसे चिंतित हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकता है जिसका असर आपके फोकस पर भी पड़ सकता है। इसलिए हर बात को इतना न सोचें कि आगे कदम बढ़ाने मुश्किल हो जाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? उस अच्छाई की ओर जरूर देख लें जो आपके लिए बनी हुई है। उसमें सुख भी है, खुशियां भी है और अपनों का साथ भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कामकाज के प्रति आपका समर्पण बहुत अच्छा है, जिसे बनाए रखना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और काम में कितने भी बिजी क्यों ना हो, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें। कोई भी अच्छाई अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें बुराइयां उभरने लगती हैं। ऐसी कोई गलती ना करें। वृषभ राशि वाले अपने प्रयास में बहुत ज्यादा केंद्रित हैं और इसी के चलते अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की भी सोच रहे हैं। कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है जिसे मंजिल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लोग आपकी बात को समझ पा रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ी अच्छाई है आपके साथ जुड़ी हुई। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपकी सोच अच्छी है लेकिन जो भी आप कदम उठा रहे हैं उसमें परेशानियां उभरती चली जा रही हैं। मतभेद से बचना होगा और घर परिवार में अपनों से तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। इस समय की खुशियां बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है ये। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने सपनों को साकार करने के लिए परिवर्तन जरूरी नहीं है। ऐसा भी ना सोचें कि कोई बड़ा कदम उठाकर आप बड़ा लाभ कमा लेंगे। जो कर रहे हैं उसी से जुड़े रहें ताकि कोई गलती ना हो। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, उसी पर पूरा फोकस बनाए रखिए, अपनी तरफ से कोई गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु और सवाल है निहारिका श्रीवास्तव का। 23 नवंबर 1994 10:35 रात में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। ये इनके परिवार की तरफ से पूछा गया सवाल है, कब तक इनकी शादी होगी और इनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी और कब तक इन्हें नौकरी मिलेगी। निहारिका, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मार्च 2017 तक। जॉब की भी चिंता है और शादी की भी चिंता है। देखिए, जॉब से जुड़ी हुई कुछ संभावनाएं पीछे बनी रही होंगी जिसका शायद आप पूरा फायदा नहीं उठा सके। अपनी सोच को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके, थोड़ा सा लचीला बना के जॉब की दिशा में सोचना होगा, तभी जाके आप जॉब कर पाएंगे। आगे चल के आपके लिए एक समय बनता है जी जुलाई से अक्टूबर 2017 में, जब आपको कोई जॉब मिल सकती है उसे ज़रूर ले लीजिएगा। और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर 2017 के बीच में आपकी शादी भी हो सकती है। तो पहले जॉब ले लीजिए, फिर शादी का समय बनता चला जा रहा है, सब ठीक है। तो आने वाला साल सारी जो अच्छी अच्छी खबरें हैं वो निहारिका के लिए लेकर आ रहा है। बस खुशियों का समय है, पूरी तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी अपनी तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। सवाल अगले 7 दिनों का है, तो अगले 7 दिन कैसे हैं और आप इन 7 दिनों में क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें, नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों की अच्छी कही हुई बात भी घर परिवार में समस्या पैदा कर सकती है। कोई छोटी सी बात बड़ी समस्या का रूप धारण कर ले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अपनी ओर से किसी झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी बातचीत में मधुरता भी लानी होगी और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना भी होगा। कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ प्रदर्शित करने की या शोकेस करने की जरूरत पड़ती है। अपने विचारों को लोगों पर जाहिर करेंगे तभी तो वो आपकी बात को समझ पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसे को लेकर कोई बिखेड़ा ना पैदा करें। किसी छोटी बात को इतना ना बढ़ा लें कि वो एक बड़ी समस्या बन जाए। कामकाज या कारोबार के क्षेत्र में जो सुख बना हुआ है उसे बनाए रखें, उसमें कोई कमी ना आने दें। आने वाले 4 मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा जरूर टेकें।
कर्क राशि वालों के खर्चे भी बढ़े रहेंगे और आपकी इच्छाएं भी बढ़ी रहेंगी। आपका मनोबल अच्छा है, इसके चलते आप किसी और की बात सुनना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन ये समझ लें, किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनों का साथ भी चाहिए होगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिस भी दिशा में आप प्रयास करेंगे उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वभाव को बहुत लचीला बनाने की जरूरत है। तभी आप लोगों को समझ पाएंगे और अपनी परेशानियों का हल ढूंढ पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज से जुड़ी हुई इच्छाई को कम ना समझें, लेकिन अपने साथियों सहयोगियों से किसी बात को बिगड़ने भी ना दें। मन में अविश्वास ना बिठाएं ताकि आपका नुकसान ना हो। कहीं आपका विश्वास आपके लिए ही भारी ना पड़ जाए, इस पर ध्यान दीजिएगा और उसे दूर करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपको क्या करना है अगले 7 दिनों तक बताएंगे हम, लेकिन नोट करना है आपको और चलना है उस रास्ते पर। अगले 7 दिन बहुत बेहतर हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, लेकिन आपके बढ़ते हुए खर्चे कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं जो अच्छे नहीं लग रहे। कुछ ऐसा लगता है कि आप अपने खर्चों को या नुकसान को खुद बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? देखिए, खर्चे 2 तरह के होते हैं, शुभ खर्चे और नुकसान वाले खर्चे। पढ़ाई लिखाई, व्यापार कारोबार, शादी ब्याह, ये सब शुभ खर्चे हैं जो जीवन में खुशी और उम्मीद लाते हैं। ऐसे खर्चों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन नुकसान को बढ़ाते हुए खर्चों को संभालना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? ये समय आपको बहुत कुछ देने में सक्षम है, लेकिन आप इस समय की अच्छाई को अपनी ओर से कम ना करें। किसी से झगड़ा ना करें, क्योंकि इस समय की अच्छाई के बिखरने का अंदेशा है। कन्या राशि वालों के लिए धन लाभ भी है और काम को बढ़ाने की इच्छा भी है, इसलिए आपकी मेहनत भी नजर आ रही है और आपकी उपलब्धियां भी। अच्छे समय को बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने मित्रों या चाहने वालों से जितना जुड़ सके उतना जुड़ लें। उनसे कोई अच्छी सलाह जरूर मिलेगी जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद जरूर करेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने में जो कठिनाइयां हैं उन्हें इग्नोर ना करें। उसके पीछे कुछ ऐसा हो सकता है कि आप उस रूप से अपने हालात को बचाकर चल लें, इसलिए ऐसे किसी भी इशारे को इग्नोर बिल्कुल ना करें। तो प्यार के रिश्ते को लेकर जिंदगी जो इशारे आपको कर रही है या जो हिंट्स आपको दे रही है, उन्हें इग्नोर मत कीजिए, उनको ध्यान से समझिए, तब आगे बढ़िए। आगे हमें भी बढ़ना है ज्योतिष गुरु, और लेना है अगला सवाल भानु प्रताप सिंह। 8/8/1991, 4:15 रात में इनका जन्म हुआ है, बलिया उत्तर प्रदेश। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए ये ट्राई कर रहे हैं। कब तक इनको एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी? कोशिश कर रहे हैं टीचिंग फील्ड में कुछ करने की। तो क्या कहती है इनकी कुंडली? भानु प्रताप, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की अक्टूबर 2018 तक। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर ली है, जॉब की चिंता है। अब से लेके नवंबर 2016 से लेके मार्च 2017 तक, यानी आने वाले 3-4 महीने में आपको जॉब मिल सकती है जिसे आपको ले लेना है। आगे चल के 2018 में, फरवरी 2018 से लेके मई 2018 के बीच में एक जॉब चेंज का मौका भी मिलेगा और उस जॉब चेंज के चलते आपका मन और ज़्यादा लगेगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट काम में और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जिससे फिर जिंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल जाता है। तो अगले 3 महीनों में रास्ता बन रहा है वो जिसका आपको इंतजार है। उसके बाद जैसा ज्योतिष गुरु ने बताया, आपके लिए नौकरी का भी समय आ रहा है। तो बस अब समय सही आ रहा है, अपनी सारी तैयारियों को और ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा मजबूत बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देखते हैं कि अगले 7 दिन कैसे बेहतर हो सकते हैं। उसके लिए कुछ खास इशारे भी होंगे आपके लिए, यानी आपके राशिफल के साथ साथ आपके लिए साप्ताहिक टिप्स भी होंगे कि पूरे सप्ताह आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों की कामकाज की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बदलाव की इच्छा भी है मन में। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन छुपी हुई कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? सिर्फ दिल से ना सोचें, दिमाग से भी सोच लें। अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो उस ओर भी एक और सोच लेने में अच्छाई है। क्या ना करें सप्ताह में? किसी बड़े निवेश की योजना बनाने से पहले सोच लें कि क्या उसे आप निभा पाएंगे या नहीं। अगर जरा सा भी शक है तो अपने पैर इतने ना फैलाएं कि आगे चलकर उन्हें संभालना मुश्किल हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय और पैसे से जुड़े हालात आपको मदद कर रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि मेहनत करने का समय है, तभी जाकर
बात बनेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को संभाल लेने में ही फायदा है। काम के प्रति व्यर्थ में शक करने से बचना होगा आपको, बल्कि यही समय अगर आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट में लगा देंगे तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? चाहे छोटे से छोटा तकरार क्यों ना हो, उसे बढ़ने ना दें, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं जो बेकार में बात को बढ़ा सकते हैं और उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके खर्चे या नुकसान की स्थिति बेकाबू हो जाए। तो छोटी मोटी बातें हैं, उनको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे फिर कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं। धनु और मकर राशि वाले के लिए देखते हैं कि अगले 7 दिन कैसे कंट्रोल में रहेंगे। तो रह सकते हैं अगले 7 दिन, अगर आप ध्यान से सुने 7 दिन का राशिफल और उसके बाद टिप्स। धनु राशि वालों के लिए कुछ कमजोर समय है, क्योंकि गलती आपसे हो रही है। आपका मन भी चिंतित है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन जो होना है वो तो होगा, फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? विनम्र होकर बात समझने की कोशिश करनी होगी और विनम्रता से ही अपनी बात कहनी होगी। कारण यह है कि यह समय आपको बहुत उत्तेजित करता चला जा रहा है। इसी बात को संभालने की जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? नुकसान भरा समय चल रहा है, इसलिए नुकसान ना होने दें। खासकर अपनी तकदीर को आजमाने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपको नुकसान की ओर ले जाए। मकर राशि वाले अगर लोगों से जुड़ेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। वैसे भी भाग्यशाली समय है जो कई रूप से आपके लिए मददगार बन रहा है। इस समय की प्राथमिकता आपके निजी जीवन से और घर परिवार से जुड़ी हुई उभर रही है, जिसे आपको याद रखना होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? पैसे की अहमियत को और रेगुलरिटी को समझना होगा, ताकि आप अपनी स्थिति को संभाल के चला सकें। कोशिश ये भी कर लें कि घर परिवार का सुख बना रहे। क्या ना करें सप्ताह में? कामकाज को लेकर कोई ऐसा बदलाव ना करें जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समय कामकाज की दिशा में कोई बड़ा इशारा नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो इस रूप से कि आप अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखें, उसमें कोई फेरबदल बिल्कुल। तो ब्रेक के बाद हम लेकर हाजिर हैं आपके तारे की खास वीकेंड पेशकश ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। कुंभ और मीन राशि अगले 7 दिन कैसे होंगे और कैसे हो सकते हैं? तो कैसे होंगे ये हम आपको बताएंगे आपके साप्ताहिक राशिफल में, क्योंकि खास एपिसोड है। और उसके बाद अगले 7 दिनों तक आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज में छोटे छोटे तकरार के चलते आप बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं। कोशिश ये करनी होगी कि उन कारणों को समझ लें जिसकी वजह से वो तकरार है, ताकि कोई और कदम उठाने की जरूरत ही ना पड़े। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का समय है। आपके ऑफिस में या कामकाज के क्षेत्र में कोई प्यार का रिश्ता भी पनप सकता है, लेकिन यह समझ लें कि कामकाज की स्थिति में बचाव बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। क्या ना करें सप्ताह में? कामकाज की स्थिति को लेकर किसी यात्रा की संभावना बन सकती है, लेकिन किसी यात्रा के दौरान अपना नुकसान न होने दें। वैसे भी पैसे को लेकर किसी तरह की लापरवाही करना ठीक नहीं। मीन राशि वालों की इस समय की अच्छाई आपके ज्ञान से जुड़ी हुई है, जिसके चलते लोग आपका पूरा साथ भी निभाएंगे। अच्छी बात यह भी है कि आप लोगों से जुड़ सकेंगे और उन्हें समझ पाएंगे। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय है। लोगों को भी समझना आसान है और अपने विचारों को रखना है तो थोड़ा विनम्र हो जाने की जरूरत है। क्या ना करें सप्ताह में? मन में किसी भी तरह के अविश्वास की भावना न रखें। ऐसा न सोचें कि आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। ऐसा सोचते हुए आप अपनी परेशानियों को बढ़ाएं नहीं। तो आपके मन का अविश्वास आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। अब जब पता है ये चीज कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसे दूर कर लीजिए। आने वाला वक्त अगले 7 दिन बहुत शानदार रहेंगे आपके जीवन में। तो इसी के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाजत। चलते चलते ये आने वाला सप्ताह आपके लिए सफलताओं भरा हो, कोई चूक आपसे ना हो, आप उपलब्धियों के रास्ते पर आगे बढ़ें। तो हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, जिस पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके तारे @aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो बस यूं ही साथ रहिए। आपके तारे हर रोज की तरह फिर हाजिर होगा आपके सामने कल ज्योतिष गुरु को लेकर। नमस्कार। नमस्कार।